हाय गाइस। तो गाइस हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1B आपका फंक्शन चैप्टर। ठीक है, तो फंक्शन का हमारा 1B का हम 3 नंबर तक कंप्लीट किए। अब हम करेंगे 4 नंबर। फिर जितना होगा फंक्शन हम जितना बेसिक किए हैं वो सबसे जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो हम यहाँ पर करेंगे। फिर इसके बाद जाएंगे आपका कॉम्पोजिशन ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो फिलहाल अब हम करेंगे 4 नंबर। तो निकाल लीजिए अपना कॉपी। 4 नंबर वही आपका क्या बोला है, आपको इंजेक्टिव शो करने को बोला है। तो यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो चलिए निकाल लीजिए 4 नंबर एक्सरसाइज 1B रिलेशन फंक्शन चैप्टर चल रहा है, मालूम है। चलिए तो आपका 4 नंबर क्या बोला है, ध्यान से देखना। आपको 4 नंबर पूछा है शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंजेक्टिव। आपको शो करना है। तो सबसे पहला फंक्शन दिया है आपको कि f ऑफ x, यानी एक फंक्शन दिया है आपको sin x। ठीक है, और ये बोल दिया ऑन 0π/2। ठीक है, 0π/2। ठीक है, फंक्शन है वो किसके ऊपर ना, 0 और π/2 के ऊपर sin x दे दिया। ये फंक्शन दे दिया। आपको शो करना है कि ये जो फंक्शन है आपका इंजेक्टिव। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि आपको इंजेक्टिव शो करना है। इंजेक्टिव का मतलब जानते हो ना, 1 जिसको आप कहते हो, 1 फंक्शन। ठीक है, पता है कैसे कैसे हम करते हैं, चेक कैसे करते हैं 1 फंक्शन कैसे होता है। चलो 1 फंक्शन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट करते हैं ना। लेट f ऑफ x1 इक्वल टू क्या करते हैं, f ऑफ x2 करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी ले जाओ, अल्फा बीटा कुछ भी ले सकते हो। मैं x1 ले रहा हूँ, यहाँ पर आप अल्फा बीटा कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अलग अलग लेकिन लेना, अलग अलग वेरिएबल ले जाना। f ऑफ x1 इक्वल टू f। चलो हम इसको हम अल्फा ले जाते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर अल्फा ले जाते हैं, यहाँ पर बीटा ले जाते हैं। ठीक है, रुक जाओ, यहाँ पर अल्फा ले लिया, यहाँ पर बीटा। तो कंडीशन क्या होता है इंजेक्टिव का, x1 बराबर होता है x2। यहाँ पर अल्फा बीटा लिए हैं तो अल्फा बराबर होगा बीटा, तब हम कह सकते हैं ये फंक्शन को इंजेक्टिव है ना। तो अब वैल्यू डाल के देखना। यहाँ पर देखो f ऑफ अल्फा मतलब साइन x जगह पर अल्फा डाल देंगे तो साइन अल्फा इक्वल टू यह हो जाएगा आपका साइन बीटा। ठीक है, अब अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स हो जाता है, यहाँ पर साइन बीटा हो गया। तो यहाँ पर अल्फा इक्वल टू क्या मिल गया, बीटा मिल गया। ठीक है, कट गया ये, अल्फा इक्वल टू बीटा मिल गया। सो हम कह सकते हैं कि f इज क्या, इंजेक्टिव। ठीक है, ये तो पहला वाला गया। अब देखो दूसरा वाला। दूसरा वाला आपको फंक्शन दिया है cos x दिया है, f ऑफ x इक्वल टू cos x दिया है, और यहाँ पर बोल दिया है ऑन आपका दे दिया 0, ये आपका क्या दे 0 और पाई दे दिया, 0 और पाई दिया। ठीक है, ये फंक्शन को आपको चेक करना है इंजेक्टिव होगा कि नहीं। ठीक उसी तरह लेट ले जाएंगे f ऑफ अल्फा इक्वल टू f ऑफ बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखोगे, cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा, यानी आपको सीधा सीधा अल्फा इक्वल टू बीटा मिल जाएगा, है ना। cos cos काट दो, अल्फा इक्वल टू बीटा मिल गया, यानी ये भी आपका क्या हो गया, इंजेक्टिव हो गया। इंजेक्टिव मतलब 1 ठीक है, चलो ये तो हो गया समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। चलो ये हम कर चुके हैं, 4 नंबर डॉट हो गया। अब देखो 3 नंबर क्या बोला है, ट्रिपल आई देखना। चलिए ट्रिपल आई क्या दिया है आपको, f ऑफ x देखना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ट्रिपल आई आपको दिया है, फंक्शन दिया है आपको log x बेस a है ना। यहाँ पर ऑन बोल दिया 0 इन्फिनिटी बोल दिया। ठीक है, 0 इन्फिनिटी दे दिया। ठीक है, इसको चेक करना है, चलो करते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी ठीक ऐसे करेंगे, लेट f ऑफ अल्फा इक्वल टू f ऑफ बीटा। तो क्या हो जाएगा, अल्फा x जगह पर अल्फा डाल दो, यानी आपका हो जाएगा log अल्फा ये बेस a है, यहाँ पर हो जाएगा आपका log a बेस सॉरी log बीटा बेस a। अब log को इधर फेंकते हैं तो क्या होता है, एंटी लॉग होता है ना, एंटी लॉग हो जाता है, यानी log एंटी लॉग कट जाता है, यानी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा हो गया,
है ना, यानी यहाँ पर भी कह सकते हो एफ इज क्या, इंजेक्टिव, है ना, इंजेक्टिव यानी 1 1 फंक्शन होगा। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, चलो नेक्स्ट आपका दिया है आई भी, ठीक है। आई भी क्या है, क्या है, क्या है आई भी आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए का पावर एक्स, ए का पावर एक्स ऑन आर दे दिया है ना, एक रिलेशन है, ठीक है। चलो इसको चेक करना है तो ठीक उसी लेट एफ ऑफ x1 और बीटा अल्फा बीटा ले सकता हूँ मैं, अभी x1 x2 लेके कर रहा हूँ, एफ ऑफ x2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखो चेक करो तो a का पावर x1 इक्वल टू a का पावर x2, ठीक है। तो ये देखो बेस इक्वल है, दोनों का बेस इक्वल है यानी पावर भी इक्वल होगा, यानी x1 इक्वल टू x2। सो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन भी आपका इंजेक्टिव होगा, यानी सब आपका इंजेक्टिव हुआ। शो करने को बोला था, सभी तो आगे से दे दिया था कि इंजेक्टिव है, बस आपको शो करना था, ठीक है। चलिए हो गया, ठीक है, इंजेक्टिव। और इसको 1 1 भी लिख सकते हो, हाँ 1 1 भी लिख सकते हो गया, लिख लिया, बहुत ही आसान था। चलिए अब 5 नंबर आप कर लेना खुद से ही, 5 नंबर आसान है। देखिए मैं 6 नंबर बता रहा हूँ। 6 नंबर आपको 4 ठो फंक्शन दे दिया, टाइप्स ऑफ फंक्शन दे दिया, उसका आपको एग्जाम्पल करना है, एक एक ठो सबका, ठीक है। एग्जाम्पल देना है आपको, फंक्शन का एग्जाम्पल देना है, ठीक है। आपको अलग अलग फंक्शन दे दिया, वो सबका एग्जाम्पल देना है एक ठो। चलो बहुत ही आसान है। हम जितना भी हम आगे जो किए थे ना 3 नंबर में जो किए थे, वो सब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, उधर से ही लिख सकते हैं आप, ठीक है। 6 नंबर देखो, 6 नंबर बोला है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन हुई चीज। देखो आपको फंक्शन का एग्जाम्पल देना है, तो सबसे पहला फंक्शन है आपका सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, शायद ये हम देख चुके हैं क्वेश्चन में, है ना। सर्जेक्टिव होगा लेकिन इंजेक्टिव नहीं होगा, वो फंक्शन आपको यहाँ पर लिखना है। तो क्या लिख सकते हो आप बताओ, क्या हो सकता है? मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, मैं सोचा ये खुद प्रैक्टिस करते करते हो जाता है ना। तो मैं यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर सॉल्यूशन आंसर क्या होगा, ठीक है, सर्जेक्टिव होगा बट इंजेक्टिव नहीं होगा। सर्जेक्टिव हो सकता है, इंजेक्टिव नहीं होगा, मतलब सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू होगा बट इंजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो मैं सोचा और देखा, सपोज मैं फंक्शन लिया एफ सॉस दैट, ध्यान से देखना, एफ सॉस दैट रिलेशन -1 और 1, ये एक में रिलेशन लिया, ठीक है, मतलब एक फंक्शन लिया जो कि कौन सा फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। ये चेक करके देखना आपका ये सर्जेक्टिव होगा, इंजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। ये सबसे पहला गया। चलिए अब दूसरा वाला आपको बोला है कि इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। अब उल्टा दे दिया, यहाँ पर बोला है कि इंजेक्टिव होगा बट नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। चलो आंसर को बताओ क्या होगा, इंजेक्टिव होगा बट नॉट सर्जेक्टिव। बहुत सारा इसका एग्जांपल देख सकते हो आप। तो मैं यहाँ पर लिखा, सपोज फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, एक फंक्शन डिफाइन किया, और यहाँ पर मैं बताया कि फंक्शन इस तरह होगा ना, x/2 होगा, ठीक है। फंक्शन x/2 के अनुसार रहेगा, कौन सा, ए बी रिलेशन में फंक्शन जो होगा x/2 के अनुसार रहेगा। तो इसको आप चेक कर सकते हो, ये आपका क्या होगा, इंजेक्टिव होगा बट सर्जेक्टिव नहीं होगा। इंजेक्टिव होगा इसलिए यहाँ पर x1 x2 बराबर हो जाएगा, करके देख सकते हो। चलो ये हो गया। चलो तीसरा बोला है कि नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, यानी कुछ नहीं होगा, नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, है ना। इंजेक्टिव नहीं होगा, सर्जेक्टिव नहीं होगा। शायद हम ये कर चुके हैं 3 नंबर में। इसका एग्जांपल होगा एफ सॉस दैट, यानी फंक्शन फ्रॉम -1 टू r, जहाँ पर फंक्शन जो होगा वो होगा x/1 - x। ये आपका क्वेश्चन में है।
अगर इसको आप पूरा चेक करोगे ना तो ये आपका इंजेक्टिव भी नहीं होता है कि सर्जेक्टिव भी नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया 3 नंबर। 4 नंबर देखो, 4 नंबर क्या बोला है आपको, 4 नंबर बोला है कि आपको बाइजेक्टिव दिखाना है। बहुत ही आसान सवाल है, ये हम कर चुके हैं, है ना। बाइजेक्टिव, आपको बाइजेक्टिव दिखाना है। ठीक है, बाइजेक्टिव का मैं बता चुका हूँ कि फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी ले लिया। यहाँ पर फंक्शन जो लिया मैं x³+1 लिया, ये मैं बता चुका हूँ, देखना 3 नंबर में। ये आपका क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है, यानी 1 1 भी होता है और ऑन 2 भी होता है ना। हो गया, चलिए लिख लिए। ठीक है, चलिए हो गया आपका 6 नंबर। देखिए 7 नंबर भी मैं बता दे रहा हूँ। 8 नंबर से आपका फॉग वाला कहानी आ गया। ठीक है, फॉग गॉफ है ना, कंपोजिशन वाला आ गया फंक्शन का। वो तो हम पहले कंपोजिशन टॉपिक समझेंगे, फिर हम करेंगे वो 8 नंबर। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं 7 नंबर। ये हो गया, मिटाएंगे। चलिए 7 नंबर बोला है इक्विवेलेंट आपको शो करना है। सेट दे दिया 4-5 ठो और आपको चेक करना है कि सब जो सेट है इक्विवेलेंट है। चलो, इक्विवेलेंट मतलब 4 ठो सेट में जो भी रिलेशन मिलेगा वो आपका इक्विवेलेंट होगा, मतलब जो फंक्शन मिलेगा सब इक्विवेलेंट होगा, यानी सेम होगा बोला है। चलो देखते हैं। चलो तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको 4 ठो दिया है सेट, या देख पा रहे हो ना। 7 नंबर 4 ठो सेट दिया है, तो मैं सबसे पहले लेट ए ले लिया, पहला सेट को मैं ए ले लिया। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ये दिया है नेचुरल नंबर। बी सेट एक ठो ले लिया मैं, दूसरा सेट आपको दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया, देखना 2 4 2 4 6 8 10। ठीक है, डॉट 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 दे दिया। और सी सेट दे दिया 1 7 5 1 7 5 7 9 इस तरह दे दिया। और एक ठो सेट को मैं लिया 1 4 9 16 25 एटसेट्रा। ठीक है, ये आगे से आपको क्वेश्चन दे दिया, देखो 4 ठो सेट दिया है और आपको बोला है प्रूव द फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट। ये जो सेट है आपका ये इक्विवेलेंट आपको प्रूव करना है। इक्विवेलेंट मतलब सब एक ही प्रकार का फंक्शन होगा, यहाँ पर जितना भी रिलेशन मिलेगा यानी जितना भी फंक्शन मिलेगा सब इक्वल होगा, तो आपको शो करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं लेट ले लिया, ये इसको ए सेट ले लिया, इसको बी सेट, इसको सी सेट, इसको डी सेट, तभी तो फंक्शन निकाल सकते हो ना, इसीलिए मैं किया ये। चलो देखो, अब सपोज मैं यहाँ पर सॉल्यूशन ये चालू हो गया है, यहीं से चालू हो गया सॉल्यूशन, इधर से ही करना है। ठीक है, लेट मैं यहाँ पर लिखा लेट सपोज एक फंक्शन है, सपोज एक फंक्शन है, फंक्शन इज डिफाइंड है ए टू बी। अब ए टू बी पहले हम देखते हैं फंक्शन, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए टू बी इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज, ध्यान से देखना, इज डिफाइंड एज, यहाँ पर जो फंक्शन है, ध्यान से देखना, यहाँ पर जो फंक्शन है किस प्रकार है, ए और बी में जो रिलेशन है किस प्रकार है, जो फंक्शन बनेगा यहाँ किस तरह बनेगा। देखो यहाँ से यहाँ देखोगे तो 1 2 है, 2 4 है, 3 6 है, यानी ये जो फर्स्ट ए जो है इसका 2 गुना ये हो रहा है ना, यानी 2 मल्टीप्लाई करने से हो रहा है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x। यहाँ पर x का x जगह पर, ये x मतलब क्या होता है, मतलब ए सेट का सब एलिमेंट्स को आप x कहते हो। यहाँ पर 1 डालोगे तो 2 आएगा, 2 डालोगे तो 4 आएगा, 3 डालोगे तो 6 आएगा, 4 डालोगे तो 8 आएगा, है ना। तो हम ये फंक्शन कह सकते हैं। अब देखो f ऑफ x इक्वल टू 2x, ये आपका क्या आ रहा है, ये फंक्शन इंजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा, क्या होगा। अब इसको आपको दिखाना नहीं है, या खुद को रॉप में करके दिखाना है। अब रॉप में बस कर लेना, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना कि ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव क्या होगा। अब देखो यहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू 2x है, यहाँ पर x1 x2 करो तो इक्वल आ जाएगा, यानी x1 x2 के साथ बराबर हो जाएगा, यानी आपका ये इंजेक्टिव हो जाएगा। मतलब ये जो फंक्शन है क्या हो जाएगा आपका, इंजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव। और इंजेक्टिव हो गया मतलब क्या होगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लिखना है कि f इज इंजेक्टिव और 1 1 और बाइजेक्टिव भी कह सकते हो। ठीक है, ठीक उसी तरह लेट फिर हम लेंगे फंक्शन सच दैट
ए टू बी लिए, अब हम लेते हैं ए टू, ठीक है ना, ए टू सी ले जाते हैं ना, सो दैट ए टू सी ले जाते हैं, ठीक है। अब ए टू बी गया, अब ए टू सी लेते हैं फंक्शन। तो यहाँ पर कौन सा रिलेशन बनेगा, ए टू सी इज डिफाइंड एज, यहाँ पर लिखना है ऐसे, डिफाइंड एज फंक्शन जो होगा किस प्रकार बनेगा, ए सी का फंक्शन किस प्रकार बनेगा देखना, यहाँ पर बनेगा आपका 2x माइनस 1। अब x जगह पर a का वैल्यू डाल के देखो, सब आपका वही मिलेगा, ये सब रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको भी अगर सॉल्व करेगा तो आपको मिलेगा f जो होगा, f इज आपका होगा 1 1। आप करके देखना, ये सब हम बता चुके हैं, ठीक। और बाइजेक्टिव कह सकते हो, क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। अब देखो ठीक उसी तरह लेट फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी गया, अब ए टू डी करो, अब ए टू डी करो, फिर लास्ट, हाँ ए टू डी करने से आ जाएगा आपका। चलिए ए टू डी करो, कितना आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पर आप अलग अलग फंक्शन ले सकते हो, यहाँ पर हाँ अलग लेने से चलेगा, यहाँ एफ, यहाँ पर जी, यहाँ पर एच ले जाओ, अलग अलग फंक्शन ले जाने से चलेगा। यहाँ पर एफ कर दो, यहाँ पर जी कर दो, यहाँ पर एच कर दो, अलग अलग फंक्शन ले लिया, ठीक है। चलो ए टू डी इज डिफाइंड एज, जो यहाँ पर फंक्शन जो होगा, ध्यान से देखना, ए और डी का जो फंक्शन होगा, क्या इसका स्क्वायर होगा ए का, यानी एक्स का स्क्वायर हो सकता है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स किस प्रकार का होगा, एक्स स्क्वायर फॉर्म में होगा, है ना। तो हम फंक्शन इस तरह लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पर करोगे तो ये भी आपका क्या हो जाता है, 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है एफ इज 1 1, आप चेक कर सकते हो। और बाइजेक्टिव यानी सब आपका वही चीज आया 1 1 बाइजेक्टिव, यानी हम कह सकते हैं देयरफॉर सेट्स ए बी सी एंड डी आर इक्विवेलेंट, बस इतना ही, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल, यहीं से सवाल उतना नहीं बनेगा आपका, 3 नंबर से बनता है फंक्शन का, और आगे जो आपका 8 नंबर के आगे जो है, ठीक है, वो सब बनता है, ठीक है गाइस। तो हम यहीं पे रखते हैं, क्योंकि अभी जो आएगा आपका फॉग आएगा और गॉफ आएगा, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आएगा। हम तुरंत मिलते हैं, तुरंत हम मिलेंगे आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तब तक के लिए सब पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।